से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या शर्मं देवा मम देव देवा शर्मं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम सब सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ कहा जाता है देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले हैं, और इसीलिए उनका एक नाम भगवान भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले ही है और भक्तों की मन की क्षणिक मात्र की भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की शिव भक्ति और कृपया प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो भी इस कथा को अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तो हम सब मिलकर सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की पौराणिक शिव कथा। एक साहूकार था, उसके घर में धन धान की कोई कमी ना थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था और संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता और पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ शिव के मंदिर जाता और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चन करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म श्रेष्ठ है। हर सत प्राणी को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए इसके पुत्र नहीं हो सकता है, और जिसके भाग्य में जो ही होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। और लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव की ये बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना ही तो कोई खुशी हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ शिव से पूजा अर्चना करता रहा और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा
धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और तुम रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी के लिए निकल पड़े। इसी दौरान रात्रि में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। वह कन्या विवाह के लिए जिस राजकुमार को जिसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात छुपाने के लिए उसे एक उपाय सोचा, तो उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो करा दिया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो अपने माता पिता को बुलाकर ये सारी बात बतलाई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार को लड़का और मामा काशी नगरी पहुंच चुके और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ अध्ययन किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन चल रहा था। लड़के के मामा ने कहा लड़के ने मामा से कहा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। और ये लड़का अंदर जाकर आराम करने लगता है। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से संयोगवश से माता पार्वती घूम रहे थे। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने देखा तो माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर अच्छे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे इसके कष्ट सहन नहीं हो रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ विभोर में माता पार्वती ने कहा, हे देव, आप इस बालक को पुनः जीवित कर दीजिए और आयु देने की कृपया करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ शिव ने पुनः उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगरी की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगरी में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपने पुत्री के साथ उसे विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा
कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर मेरा बेटा जीवित आएगा तो मैं अपने प्राण त्याग देंगू। और यदि उसे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसी रात भोलेनाथ भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दे दी है। जो इस प्रकार कोई भगवान भोलेनाथ शिव का सोमवार व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और सभी के दुख दूर होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं बाबा भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग पनीके। अंग गौर सिर गंग बाय, मुंड मान तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नागे मुनि मोय। मैं न मात की हबे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकार, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिल तुम्हें जुआरी। तुम सनानन आप पठायो, लव निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर ले। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दनिन में तुम सब कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद वेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय वियाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत किलंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तवई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवत। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सताबे, भ्रमत रहो मोय चैन नावे। त्राई त्राई मैं नाते पुकारो, ये अवसर मोय आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोय आन उबारो। लै संकट ते मोय आन उबारो। मात लै त्रिशूल शत्रुन को मारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाए। स्तुति के वृद्ध करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगलकार बिंद विनाशक। योगी उत्मुन ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभुशाई। ऋषि नारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लाभे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन्ने रहे कलेशा प्रेम। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंका दिल में कभी न लावे। ध्यान करे जो
धूप दीप नभः चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सना, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से ऊपर में पाप। कहत अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुठ प्राति पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठी है मंत्र तू, क्षमा 64 जान, स्तुति 40 शिवई पूर कीन कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला वरमाला, मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नरे गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती, जो कोई नरे गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय।